So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber World. This is the lecture 4 of this course. आज हम टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Hackers are individual who use their technical knowledge to gain access to computer system network और data. Hackers वो होते हैं जो फिर अपने कंप्यूटर नॉलेज या यूँ बोले टेक्निकल स्किल्स का यूज करके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क डेटा पे एक्सेस बनाएं. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस. डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. They can be categorized based on their intent, ethics and action. इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं इनके इंटेंट, एथिक्स एंड एक्शंस के बेसिस पे. तो हमारा फर्स्ट तरह का हैकर है व्हाइट हैट हैकर्स, जिसे हम इथिकल हैकर्स बोलते हैं. ये जो इथिकल हैकर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी का काम करते हैं. और इथिकल हैकर का इंटेंट होता है कि वो वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, उन्हें फिक्स करें मिलिशियस हैकर्स के अटैक करने से पहले. तो ये एक लीगल वे में काम करते हैं, बिना किसी परमिशन के किसी भी सिस्टम पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. ये हमेशा सिस्टम ओनर का परमिशन लेते हैं, देन उस पर पेनिट्रेट करते हैं. इनकी कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. और एग्जाम्पल में बग बाउंटी हंटर्स एक इथिकल हैकर्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसल्ट एक इथिकल हैकर्स होते हैं, एंड सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स इसके नाम में ही सर्टिफाइड है. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ हैकर्स इज ब्लैक हैट हैकर्स, जिसे हम मिलिशियस हैकर्स बोलते हैं. ब्लैक हैट हैकर्स साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो कि सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड या डेटा थेफ्ट के लिए. और इनका इंटेंट होता है डेटा को चोरी करना, सिस्टम को डैमेज करना और किसी भी सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस को गेन करना. और इनका एक्शन हमेशा इलीगल होता है, ना कि लीगल. इनके कॉमन एक्टिविटीज़ में जैसे ये मालवेयर वगैरह क्रिएट करते हैं जिसमें वायरस होता है, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर. तो वायरस कई तरह के होते हैं एंड रैनसमवेयर हमारे सिस्टम पे आता है एंड देन वो हैकर हमारे सिस्टम या फिर उसके कई सारे डेटा को वो लॉक कर देगा. एंड जब तक उसे हम पे ना करें तब तक वो उसे अनलॉक नहीं करेगा और ये भी गारंटी नहीं कि वो अनलॉक कर ही दे. वायरस मोस्टली पहले यूज होते थे कंप्यूटर को स्लो करने के लिए एंड स्पाईवेयर यूज होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे नजर रखने के लिए. हैकिंग बैंक अकाउंट्स एंड क्रेडिट कार्ड, ये बैंक अकाउंट को हैक करने का काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह हैक करते हैं. जो ये हैक करते हैं उस डेटा को डार्क वेब वगैरह पे ये सेल कर देते हैं. इसके एग्जांपल्स में है एक काफ़ी बड़ा साइबर अटैक हुआ था जो कि एक रैनसमवेयर अटैक था जिसका नाम WannaCry था. और एक क्रिमिनल ग्रुप है रेविल जो कि एक ब्लैक हैकर्स का ग्रुप है. हमारा तीसरा तरह का ग्रुप है ग्रे हैट हैकर्स. जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो वाइट हैट एंड ब्लैक हैट दोनों ही हैकर्स के कॉम्बो होते हैं. ये सिस्टम में ब्रेक डाउन करते हैं बिना परमिशन के, लेकिन इनका इंटेंट मिलिशियस नहीं होता है. ये जो काम करते हैं वो सही होता है लेकिन जो करने का तरीका होता है वो इनका गलत होता है. ये एक्सपोज करते हैं किसी भी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम वगैरह के सिक्योरिटी फ्लॉज को एंड देन उनसे डिमांड करते हैं पेमेंट की, जो कि ये डिसाइड करते हैं, ना कि वो कंपनीज की वो कितना पे करेगी इसके लिए. जिसे हम बग हंटिंग करते हैं तो फिर वहाँ कंपनीज डिसाइड करती है कि वो हमें कितना पे करेगी, ना कि हम. सो इनके लीगैलिटी देखते हैं. जो ये एक्शन लेते हैं वो इलीगल होते हैं. ये विदाउट परमिशन किसी भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लेकिन ये किसी भी सिस्टम को डायरेक्ट हार्म नहीं करते हैं. मतलब ये अच्छे तो होते हैं लेकिन इनका तरीका गलत होता है. सो इनके कॉमन एक्टिविटीज़ देखते हैं. ये फाइंड करते हैं एंड डिस्क्लोज करते हैं सिक्योरिटी फ्लॉज को किसी भी कंपनीज में. ये डिफेस कर देते हैं वेबसाइट को वहाँ वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज करके. और ये जो सिक्योरिटी रिपोर्ट बनाते हैं उसे वो बेचते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. मतलब ये काम इथिकल करते हैं लेकिन इनका तरीका अनइथिकल होता है. हमारे चौथे तरह का हैकिंग ग्रुप है स्क्रिप्ट किडीज. ये एमेच्योर हैकर्स होते हैं जो कि अभी न्यू हैकिंग सीख रहे होते हैं. ये कुछ जो पहले से बने हुए टूल्स होते हैं उनका यूज़ करके हैकिंग को परफॉर्म करते हैं. जो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं उनके पास डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है किसी भी चीज़ की, कैसे वो टूल वर्क कर रहा है, कैसे हम उस सिस्टम में घुस पा रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है. जो प्रीमियर टूल है वो बस उनका यूज़ करना जानते हैं. और इनका इंटेंट होता है हैक फॉर फन. ये हैकिंग करते हैं मजे के लिए, रेप्यूटेशन के लिए. और ये कभी कभी छोटे मोटे गड़बड़ी भी कर देते हैं जिससे सिस्टम्स वगैरह कई बार शट डाउन हो जाते हैं. तो लीगलिटी, ये जो काम करते हैं ये इलीगल हो सकते हैं. ये जो काम करते हैं ये इलीगल हो सकते हैं. ये कैसा काम किए वो उस पर डिपेंड करता है. इसके एक्टिविटीज में जैसे DDoS या फिर DOS अटैक बोलते हैं. ये पैकेट फ्लडिंग अटैक होता है जिससे हम किसी भी सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं. ये वेबसाइट वगैरह को डिफेसिंग भी कर देते हैं. ये ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करके वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं. फिफ्थ टाइप ऑफ हैकर इज ग्रीन हैट हैकर्स. ग्रीन हैट हैकर्स जो है बिगिनर्स होते हैं
जो कि सीखना चाहते हैं हैकिंग को। जो इनका इंटेंट होता है वो मिलिशियस नहीं होता है, लेकिन ये इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने हैकिंग स्किल्स को। और ये डिपेंड करता है कि वो कैसे काम में इंगेज हो रहे हैं, वो इलीगल है या फिर अनइलीगल, ये इनकी लीगलिटी को डिफाइन करता है। कॉमन एक्टिविटीज़ में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं एंड साइबर सिक्योरिटी को सीखते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हैकिंग टूल्स के साथ, पार्टिसिपेट करते हैं इथिकल हैकिंग कोर्स में। 6th टाइप ऑफ हैकर इज ब्लू हैट हैकर्स। हम ब्लू हैट हैकर्स को ब्लू टीमर्स ही बोलते हैं। ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जिसे हायर किया जाता है कंपनीज के द्वारा। वो कंपनीज की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं, उन्हें सिक्योर करने का काम ब्लू टीमर्स करते हैं, मीन्स ब्लू हैट हैकर्स करते हैं। जो साइबर थ्रेट होते हैं किसी भी कंपनीज पे, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम ब्लू टीमर्स करते हैं बाय सिमुलेटिंग अटैक्स को सिमुलेट करके। लीगलिटी, दे वर्क लीगल, ये लीगल काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनके कॉमन एक्टिविटीज़ में है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस और न्यू सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करना फॉर वल्नरेबिलिटीज। देन है रेड टीमर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। रेड टीमर्स को हम रेड हैट हैकर्स बोलते हैं, जो कि वाइट हैट हैकर्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं किसी भी ब्लैक हैट हैकर्स के अगेंस्ट में। मतलब ये नहीं देखते हैं कि हम जो अटैक कर रहे हैं उससे कितना डैमेज हो सकता है, क्या क्या डैमेज हो सकता है। ये ईद का जवाब पत्थर से नहीं बम से देना जानते हैं। और वही हमारा ब्लू टीमर्स एक दायरे में रह के काम करता है, वो इतना अग्रेसिव नहीं होता है। रेड टीमर्स का गोल होता है साइबर क्रिमिनल्स को रोकना, और अगर किसी ने अटैक किया तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना। और ये जो एक्शंस लेते हैं वो लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है, और कभी कभी ये इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये एक साइबर क्रिमिनल की तरह किसी भी सिस्टम पे अटैक करते हैं। इनके कॉमन एक्टिविटीज, ये क्रिमिनल नेटवर्क्स को टेक डाउन कर देते हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने का दम रखते हैं ये, और ये अक्सर काउंटर अटैक्स करते हैं, और ये पूरे ही मेलवेयर चैनल तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं। ये भयंकर किस्म के हैकर्स होते हैं। देन आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, जिसे नेशनल स्टेट हैकर्स भी बोला जाता है। ये हैकर्स काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। अब वो गवर्नमेंट किसी स्टेट का हो सकता है, किसी कंट्री का हो सकता है। दिस इज नॉट द मैटर। ये कंडक्ट करते हैं साइबर स्पोंज सर्वेलियंस एंड अटैक, और इनका इंटेंट होता है किसी भी दूसरे देश की जासूसी करना, उनके इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाना, और एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, या फिर डिफेंड इन नेशनल इंटरेस्ट, ये अपने नेशन को भी डिफेंड करने का काम करते हैं। ये सिंपली वैसे हैकर्स होते हैं जो कि देश के लिए काम करते हैं, और इसके लिए वो दूसरे देश पे अटैक भी करते हैं एंड खुद के देश की रक्षा भी करते हैं। ये वैसे काइंड के हैकर्स हैं। तो लीगलिटी, जो इनके एक्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। ये लीगल होते हैं फॉर देयर ओन गवर्नमेंट, हमारे खुद के गवर्नमेंट के लिए हमारा काम लीगल हो सकता है, लेकिन हमने जिस देश पे अटैक किया है वहाँ के नज़रिए से अगर देखें तो ये काम इलीगल है। तो कॉमन एक्टिविटीज, हैकिंग फॉरेन गवर्नमेंट सिस्टम, ये दूसरे देश के गवर्नमेंट के सिस्टम्स को हैक करने का काम करते हैं। ये साइबर वॉरफेयर में भी पार्ट लेते हैं, और ये किसी भी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं, जिससे किसी देश का पावर ग्रिड, डिफेंस सिस्टम, मेडिकल, एजुकेशन, ये सब जगहों पे। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एक रशियन हैकर्स ग्रुप है APT29 एंड एक चाइनीज हैकर ग्रुप है APT41। द 9th काइंड ऑफ हैकर इज एक्टिविस्ट। ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल और सोशल काउजेस को, मतलब सरकार के खिलाफ साइबर वर्ल्ड में प्रोटेस्ट करते हैं। इनका एम होता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और पॉलिसीज। ये किसी भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉरपोरेशन है या फिर सरकार की कोई पॉलिसी है, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। इनके एक्शंस ऑफ्टन इलीगल, इनके एक्शंस इलीगल हो सकते हैं, लेकिन ये जो मांग करते हैं वो एक कारण हो सकता है कि वो सही है गलत है। इनकी एक्टिविटीज हैं, ये वेबसाइट को डिफेसमेंट करते हैं, मतलब ये वेबसाइट को डिफेम कर देंगे, और ये इन्फॉर्मेशन को भी लीक करते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट का होता है। ये गवर्नमेंट साइट्स पर DDoS अटैक करते हैं, जिससे वो साइट डाउन हो जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं एनोनिमस ग्रुप, जो कि नाम में ही एनोनिमस है। ये ग्रुप हिडन ग्रुप है। विकीलीक्स, ये विकीलीक्स जो है वो साइट है जहाँ एक्टिविस्ट लोग आके कई सारे देश के गवर्नमेंट का सीक्रेट डेटा लीक करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ हैकर इज साइबर टेररिस्ट। ये साइबर आतंकवाद होते हैं। साइबर टेररिस्ट अपने हैकिंग स्किल को यूज करते हैं डर पैदा करने के लिए, डिस्ट्रक्शन पैदा करने के लिए, या फिर किसी भी देश के पॉलिटिकल पावर को इनस्टेबल करने के लिए। जो इनका इंटेंट होता है वो पैनिक क्रिएट करना होता है। ये क्रिटिकल सर्विसेज को डिस्टर्ब करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे। लीगलिटी, इसके एक्शंस हाईली इलीगल होते हैं, बिकॉज ये ना तो उस देश के होते हैं जहाँ के ये हैं, ना ही जिस देश पे अटैक कर रहे हैं वहाँ के।
ये किसी भी देश के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। कॉमन एक्टिविटीज, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अक्सर अटैक करेंगे, जैसे हॉस्पिटल, पावर प्लांट वगैरह पे। ये अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करेंगे और ये काम ये ऑनलाइन करते हैं बिकॉज ये साइबर टेररिस्ट हैं। ये फ्रॉड करते हैं टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटी। ये अपने टेररिस्ट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।